الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام الآخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, ख़ास तौर पर इलाके की नामवर शख्सियत जो क़तअन मोहताज तारुफ नहीं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, इनका साया हम छोटों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मोहतबर उलमा हजरात का ये स्टेज, मदरसा हाजा का ये सालाना होने वाला इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अखीर को पहुंच गया है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने नज़म के अंदाज में भी और नसर के अंदाज में भी दोनों तरह से बड़ी तफसीली बातें आप हजरात को सुना दी हैं। अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़िम साहब के ऐलान से ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी हाजिरी की वजह से थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जा रहा है, वरना जलसा तो मुकम्मल हो ही गया। ये तो आप भी जानते हैं, ऐसा ही है। अभी नहीं, अभी तो सुनेंगे। बैठेंगे थोड़ी बहुत देर इंशाल्लाह, दुआ करें इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू कहने की अल्लाह पाक और हम सब को उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। कारी रिजवान साहब, आप तो यहाँ नीचे नहीं, कारी उसामा साहब के उस्ताद हैं, आ जाएं, तशरीफ ले आएं, आ जाएं, ऊपर आएं, पहले आ जाओ दरखास्त। कारी मोहम्मद उसामा साहब के उस्ताद हैं कारी मोहम्मद रिजवान साहिब, माशाल्लाह गोंदी सलाई में एक अच्छे इदारे के नाजिम हैं और बड़ी अच्छी निज़ामत के साथ उस इदारे को चमका रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। पूरे काफ़िले के साथ इस मदरसे से मोहब्बत का नतीजा जाहिर करते हुए तमाम उलमा यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह इनकी मौजूदगी में इस जलसे को कबूल फरमा ले। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी नस्ल के एतबार से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहला इंसान बनाया, नबूवत के एतबार से सबसे पहले नबी बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी और मेरी पैदाइश का जरिया एक माँ बाप को बनाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उनकी पैदाइश को लेकर मेरे और आपके सामने और क़यामत तक के लिए अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया कि बगैर माँ बाप के उनको पैदा किया, न कोई बाप है न माँ है,
तो अल्लाह वही है जो बगैर माँ बाप के भी पैदा करे। अल्लाह वही है कि कहीं माँ तो हो लेकिन बाप ना हो, अल्लाह वहां भी पैदा करे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। माँ तो जरूर है, बाप नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को उनके वक्तों में वक्तन फवक्तन तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। आखिर में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा है। रब्बे काबा की कसम, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया आए हैं। कोई नबी इमामुल अंबिया का मुकाबला नहीं कर सकता। शुरू में नबी आए, आखिर में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी आए हैं अपनी रिसालत के साथ साथ आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रचार और पैगाम और आपकी मारिफत को लोगों के सामने रखा कि लोगों, तुम्हारे वक्त में मैं नबी हूं, एक आखिरी नबी आना है। आसमानी किताब दूसरे नबियों पर आई है, कहीं तौरात की शक्ल में है, कहीं ज़बूर की शक्ल में है, कहीं इंजील की शक्ल में है, कहीं सुहूफ इब्राहीम व मूसा, जो किताबी शक्ल तो न बन सके लेकिन सहीफे नाजिल हुए हैं। रब्बे काबा की कसम, नबियों से निराला आसमानी किताबों में आपके ऊपर उतरने वाली किताब निराली। तमाम किताबों को आसमानी किताब जरूर कहा जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी के ऊपर जो किताब उतरी वो आसमानी किताब होने के साथ साथ कलामुल्लाह भी है, यानी रब का कलाम है, जिसकी निस्बत मैं और आप यहां बैठे हैं। खुदा की कसम, इस कुरान करीम की बरकत और इस कुरान करीम की तासीर को एक नबी की तरफ इशारा करते हुए एक जलीलुल कद्र पैगंबर जिनके नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल सूरत कुरान करीम में उतारी है, जिनका नाम हजरत यूनुस है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में इलाकों के एतबार से नबी उतारते थे। फुला इलाके के वो नबी हैं, फुला जगह के वो नबी हैं। एक जगह थी नैनवा, उस नैनवा जगह के लिए सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना करके उतारा। कुरान करीम की तासीर की तरफ इशारा करने की तरफ नाम लिया है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहादुर होने के साथ साथ खूब जमाल व कमालात होने के साथ साथ अल्लाह के पैगाम को लेकर उस नैनवा बस्ती में, वो लाखों की बस्ती, वहां मर्द औरत रहने वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम उनको सुनाते कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाबी होगी, हमेशा हमेश की जहन्नम से बचोगे, अल्लाह जन्नत में ठिकाना करेगा। चुनांचे आप दावत देते रहे, कौम आपको धुतकारती रही, बदतमीजियां करती रही, गाली गलौच करती रही, ताने देती रही, अल्फाज कशी करती रही, यहां तक के इतनी शान में गुस्ताखी की कि एक वक्त वो आया, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घुटनों में सर दे करके बैठे और मायूस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने हिरासा हुए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का भी आपने इंतजार न किया और दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि इस नैनवा बस्ती को मुझे छोड़कर चला जाना चाहिए। जिस पैगाम को लेकर मैं यहां चल रहा हूं, उस पैगाम को जिन लोगों को सुनाता हूं, लोग मुझे उल्टा सताते हैं। किसी अमीर को नहीं बताया, किसी महल्ले वाले को नहीं बताया, अकेले उस बस्ती को छोड़ने का इरादा कर लिया और छोड़कर निकले हैं। किधर जा रहे हैं? उस समंदर की तरफ पहुंचे जिस समंदर का नाम नहरे फुरात है। उस समंदर के किनारे पर जाकर खड़े हो गए और यह भी तय नहीं है कि जाना कहां है। किनारे के पास कश्ती आ गई है, उस कश्ती में सवार हो जाते हैं। देखने में लगता था कि शायद कश्ती का सफर इतना लंबा था कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही हो। चुनांचे आपने कश्ती का सफर शुरू किया। रात की अंधेरी है और समंदर लहलहा रहा है। जब कश्ती बीचों बीच समंदर में पहुंचती है, उलमा मौजूद हैं, कुरान करीम के अंदर ये आयात सरी तर्जमे के साथ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगंबर उस कश्ती में सवार है, तो कश्ती के आसपास जब पानी उछल मारने लगा तो पानी के अंदर कश्ती इधर उधर हरकत करने लगी। चुनाचे गैब से आवाज आई। एक रवायत यह है कि गैब से आवाज आई कि अगर सबकी जान बचानी है तो
तो कश्ती में एक ऐसा है जो अपने मालिक की बगैर इजाजत के सवार हो गया है, या तो उसको समंदर में कूदना है या सबकी जान को हलाकत में डालना है। गैब से आवाज आ रही, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दिल में झांक कर पहचान गए, इस कश्ती में अपनी मालिक की इजाजत के बगैर सवार होने वाला वो मैं ही हूं। मैंने अपनी कौम से बताया है, ना अल्लाह का इशारा हुआ है, चुनांचे मुझे ही कूद जाना चाहिए। आपने बरजस्ता ऐलान किया कि मैं वही शख्स हूं, अपनी मालिक की इजाजत के बगैर आया हूं, चुनांचे मैं कश्ती से कूद जाता हूं ताकि आपकी जान बच जाए। लेकिन चेहरा इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील इंसान, दूसरे लोग देख करके भी कहने लगे आप ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आप अपनी मालिक की इजाजत के बगैर सवार हो गए हो। चुनांचे ये रिवायतें मौजूद हैं कि जब उनमें आपस में ये बातें हुई तो कुरानदाजी की गई, पर्चियों पर नाम लिखे गए, उन पर्चियों को उठवाया गया, चुनांचे नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का निकला। आप उस समंदर में कूदे हैं मेरे भाई। समंदर में कूदने के बाद, क्योंकि पैगंबर तो पैगंबर है, अल्लाह तबारक व तआला ने समंदरी मखलूक की एक मछली को इशारा किया और हुक्म दिया कि मेरा पैगंबर तेरे पास हवाले हो रहा है। चुनांचे जैसे ही आप कश्ती से उतरे हैं और कूदे हैं, पानी की गहराई में जा रहे हैं, मछली ने एक मुंह खोला और आपको अपने अंदर ले लिया। रवायतें मौजूद हैं, 40 दिन और 40 रातें बराबर गुजर गई, आप मछली के पेट में हैं। मसूरी के मुसलमानों, कभी सोचा तो सही कि जानवर के पेट के अंदर कोई जानदार इंसान हो या जानवर हो, वो कब तक जिंदा रह सकता है? लेकिन मेरा रब है, मछली के पेट में 40 दिन और 40 रात गुजारता है। वहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा ही पढ़ा है, अल्लाह ने पढ़वाया है, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मुसीबत से आजादी दी है। आपने मछली के पेट में ही ये कलिमात पढ़े। कुरान करीम की आयत मौजूद है, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, अपने ऊपर जुल्म करने वाला मैं हूं, मैं बगैर तेरे इशारे के चला, बगैर तेरे कानून के चला, बगैर तेरी इत्तिला के चल दिया, मैंने कौम को छोड़ दिया, इस सजा में मैं गिरफ्तार हो गया। या रब, अगर तू रहम न करे तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मैं जालिमीन में से हो जाऊंगा। अगर तू रहम न करे, मैं अपने ऊपर जुल्म करने वाला हूं। ये आर्डर, ये कुरान करीम की आयत का पढ़ना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मछली की रहनुमाई की है, जैसे वो समंदर में लेकर के जा रही थी, अब वो वापस आती है, किनारे पर आती है, मुंह खोलती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की इस आयत की बरकत से समंदर से नजात पा जाते हैं। आज उसी कुरान को मेरी तेरी अलमारी में सजा दिया गया है, उसी कुरान को मेरी माए और बहनों ने अपनी ताकों की जीनत तो बना लिया है। खुदा की कसम, 12 महीनों का ये साल है, अब रमजान का महीना आएगा, कुरान मस्जिदों में जितने रखे होंगे वो नौजवानों के लिए कम पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि शायद रमजान ही के महीने में कुरान की तिलावत मकसूद है, बाकी दिनों में कुरान की तिलावत मकसूद नहीं। हजरात सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं। एक सहाबी कुरान करीम की इतनी तिलावत करते कि अपने खाने पीने के वक्त को भी चाहते थे कि कम से कम वक्त खाने और पीने में लगे। आप बुजुर्ग हो गए, नाबीना हो गए, आपकी आंखों में आंख की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ गई। आप अपनी लाठी के सहारे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। आकाए मदनी के सामने इरशाद फरमाया कि कहा, या हबीब अल्लाह, अब मैं कमजोर हो गया, मेरी आंखों में वो ताकत नहीं रही कि मैं कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत कर सकूं। ए अल्लाह के हबीब, मेरे लिए कुछ हुक्म फरमा दें कि मैं कम से कम तिलावत कर लिया करूं। आपने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम में जितनी भी ज़वातुर रा सूरतें हैं उनकी तिलावत कर लिया करो रोजाना। वो कौन सी सूरतें हैं?
जिन सूरतों के शुरू में अलिफ लाम मीम रा या अलिफ लाम रा है, इन सूरतों को पढ़ लिया करो। सहाबी बेबाक है, झूठ बोलने वाला नहीं, जबरदस्ती कबूल करने वाला नहीं। इरशाद फरमाते हैं लास्ततियो, मैं इतनी ताकत नहीं रखता है अल्लाह के नबी इतनी बड़ी सूरतों की मैं तिलावत कर सकूं। आपने फरमाया कि अगर उन सूरतों की तिलावत नहीं कर सकते हो तो फिर जिन सूरतों के शुरू में हामीम है, ये जितनी भी सूरतें हैं रोजाना इनकी तिलावत कर लिया करो। सहाबी फिर कहते हैं इसकी भी अल्लाह के नबी ताकत नहीं रखता, मैं इतनी तिलावत नहीं कर सकता। आपने फरमाया अगर इतनी भी तिलावत नहीं कर सकते हो तो जिन जिन सूरतों को सब्बाह से शुरू किया गया है, चाहे वो युसब्बिहू से शुरू हो चाहे सब्बाहा से शुरू हो, इनको ज़वाते मुसब्बिहात कहा जाता है, इनकी रोजाना तिलावत कर किया करो। तीसरी मर्तबा में भी सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी में कमजोर हो गया, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी तिलावत भी रोजाना मुझसे नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और मेरा गुमान यह है, उलमा का बयान यह है कि अल्लाह के नबी की खामोशी की दलील यह है कि आप कभी भी कोई बात अपनी जबान से अपनी तरफ से नहीं कहते। 40 साल की उम्र में ताजे नबूवत पहनकर 63 साल की उम्र तक, जब तक आप दुनिया में रहे, आपकी जबान से जो भी बात निकली है रब्बे काबा की कसम नबी की जबान होती है, लेकिन कलाम वो मेरे अल्लाह का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। चौथी मर्तबा अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरे प्यारे अगर इन सूरतों को भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक सूरत की तिलावत कर लिया करो। 25% क्या, अगर 40% के लिए भी कहूं तो सच हो सकता है मजमे में 25% वो लोग होंगे कि जिनको कई कई दिन कुरान को पढ़े हुए हो गए होंगे। और पढ़ना भी छोड़ें, बहुत सारे लोग वो होंगे मजमे में कि जिनके हाथ ने कुरान को 8-8 दिन से नहीं छुआ है। छूना भी छोड़ें, बहुत से आदमी वो होंगे कि जिनकी निगाह 3 दिन या 6 दिन या हफ्ते से कुरान करीम पर न पड़ी हो। मुसलमानों, हम कुरान करीम से मोहब्बत का दावा करें, जिस चीज से मोहब्बत का दावा करें सिर्फ वो हमारे हुजरों में और कमरों की अलमारियों में और बैठकों की अलमारियों में सिर्फ किताब की शक्ल में अपने सर से ऊंचाई पर रख करके उसका हक अदा हो सकता है। ये सहाबी अपनी सच्चाई को सामने रखने के लिए हम जैसा होता तो शुरू में जैसे कहा था कि ये वाली सूरतें पढ़ लिया करो तो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सामने से तो हट जाते, कहते कि बिल्कुल जी इतनी तिलावत तो मैं रोजाना कर लिया करूंगा क्योंकि झूठ बोलने की आदत हो गई। मेरे भाई सहाबी चौथी मर्तबा भी खड़ा है, अल्लाह के नबी ये तो इरशाद आपने फरमा दिया कि एक सूरत पढ़ लिया करो, लेकिन कुरान में तो एक सूरत ऐसी भी है जो 2.25 पारों या 2.5 पारे के नजदीक है। अल्लाह के नबी सूरत को भी मुतय्यन कर दीजिए कि कौन सी सूरत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नजर आसमान में को की है, फिर नीचे की है और कहा कि एक सूरत रोजाना पढ़ लिया करो। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जो इस सूरत को रोजाना एक मर्तबा पढ़ ले अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देगा, आखिरत में भी उसको माला माल कर देगा। जब ये सहाबी ने सुना अपनी लाठी को लिए हुए और जब वापस होने लगे, खुदा की कसम रिवायत मौजूद है, वो सहाबी जाते जाते कहते हैं वल्लाह कसम अल्लाह की ला अजीदु, जितना आपने कहा अब इससे ज्यादा भी नहीं करूंगा, ला अनकुस और इससे कम भी नहीं करूंगा। आपने फरमाया कि मेरे प्यारे तू ही नहीं बल्कि मेरे उम्मत में जो भी इस अमल को कर ले कि कुरान करीम की छोटी से छोटी सूरत भी कोई दिन में पढ़ ले, अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। हम कितना कुरान पढ़ते हैं, दावा तो करते हैं कुरान से मोहब्बत का, लेकिन पढ़ते कितना है? महीनों महीनों कुरान की तिलावत किए हुए हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। कौन कौन पढ़ेगा हाथ उठा के बताएं। इसका मतलब ये जिनके हाथ नहीं उठ रहे या तो वो पढ़ना जानते नहीं है या पढ़ने का इरादा नहीं है।
हज़रत अल्लामा नव्वर अल्लाहु मरक़दहू अल्लामा रफ़ीक साहब भैसानी इस्लामपुर, उनके साहिबजादे वो भी दुनिया से चले गए, हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, अपनी तकरीर में कहते थे कि जिनकी उम्र 70, 75, 80 साल की हो गई और उन्होंने अपने दौर में अपने वक्त में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, तो वो भी अपने आप को कुरान से महरूम न रखें। अब 80 साल की उम्र में अगर कारी उसामा उनका दाखिला करें अपने मदरसे में तो वो चाह के भी अभी भी नहीं पढ़ता, हालांकि कोशिश करें तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा तो अभी भी वो कुरान से दूर न रहें। हजरत फरमाया करते थे कि कुरान पढ़ना अगर आता भी ना हो तो कम से कम ये तो कर लो कि बावजू होकर कुरान को हाथ में ले लो और कुरान की लाइन पर अपनी शहादत की उंगली लंबी करके कहते चले जाओ, या रबी तूने ये भी सच फरमाया, कहीं सुभान अल्लाह कह दो, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। और फरमाते थे जब कल अल्लाह तबारक व तआला कुरान के आशिकों को खड़ा करेगा, कुरान के हाफिजों को खड़ा करेगा, कुरान की तिलावत करने वालों को खड़ा करेगा, इस बुजुर्ग को भी जिस पर कुरान तो पढ़ना नहीं आया लेकिन कुरान खोलकर अपनी शहादत की उंगली चलाकर अल्लाह की सच्चाई के जुमले कहता था, अल्लाह इसको भी कुरान वालों में खड़ा कर देगा। कहो सुभान अल्लाह। तो अब तो नहीं बचेगा ना कोई भी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुबह को हम उठते हैं, अव्वल तो उठने का निजाम ही चेंज हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सवेरा सोना सवेरा उठना, हमने लफ्ज़ सवेरा खत्म कर दिया, दोनों जगह से लफ्ज़ सवेरा खत्म, न सवेरा सोना है और न सवेरा उठना है, तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो गई। बहुत सारी बातें अगर बयान करते चले जाएं ऐसी हैं कि शरीयत मुताहरा का कानून यह है, इसके बिल्कुल खिलाफ हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लिबास पर आए, मर्दों के लिए हुक्म है कि अपनी इजार पायजामा जो भी कुछ लुंगी बांध रहे हैं उसको टखने से ऊपर रखें। औरतों के लिए हुक्म है कि वो उस गांठों को छुपाए, अपने कपड़े को नीचे रखे। आज दुनिया के फैशन ने सारे लड़कों की और नौजवान भाइयों के टखनों को ढक दिया और बच्चियों के टखनों को खोल दिया। उल्टा हो गया ना, और जब उल्टा होगा तो हमें भी उल्टा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल मैदान में उसी के साथ होना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान वालों के साथ हो, कुरान के साथ अपनी निस्बत मजबूत करो। खुदा की कसम, अगर कुरान से रिश्ता मजबूत हुआ तो कब्र में भी सुकून होगा, आखिरत की तमाम मंजिलें आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। और अगर कुरान से जोड़ न रहा, कुरान से पढ़ने वालों से जोड़ न रहा, इनसे ताल्लुक न रहा, तो फिर अगर उस मैदान में हम अकेले खड़े रह गए जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, उस वक्त पता चलेगा इन कुरान वालों के साथ यारी दोस्ती में भी कितना नफा था, ताल्लुक में भी कितना नफा था। अगर इनसे मोहब्बत के साथ हाथ भी मिला लिया जाए, ये भी नफे से खाली नहीं है। अल्लाह इस वास्ते से भी माफी देगा। ऐलान होगा, क्या किसी हाफिज का तू वालिद है? कोई तेरा बेटा हाफिज है या तू हाफिज है? कि अल्लाह पाक, ना मैं हाफिज ना मेरा बेटा हाफिज। कि कोई पड़ोस में हाफिज था, रिश्तेदारी में हाफिज था, कोई दोस्त किसी दोस्त का लड़का हाफिज था, या कोई ऐसी जगह हाफिज था जहां तीसरी जगह जाकर के तेरा उससे ताल्लुक जुड़वाओ। खुदा की कसम, अगर तीसरे वास्ते में भी कोई दोस्त किसी दोस्त की दोस्ती किसी हाफिज कुरान या आलिम हाफिज से मिल गई, अल्लाह इसी बरकत से उसकी माफी कर देगा। बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। जुड़ेंगे कुरान से इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत का मामूल बनाइए। सुबह को कारोबार पे जाने से पहले फजर की नमाज की पाबंदी और उसके बाद कुरान करीम का एक सफ़ा या एक रुकू कम अज कम तिलावत करें। खुदा की कसम, फिर दुकान के कारोबार और उसकी बरकत के लिए किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारी रिजवान की काट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, ये तो बहुत लोगों की खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत लोगों को अपनी तरफ से राहत पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कारोबार के लिए किसी हुजरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जब सुबह को कुरान की तिलावत करके जाएंगे खुदा की कसम, और कुरान खोल के वो दुकान खोल के बैठेंगे, तो ग्राहक भेजने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? मौत देने वाला कौन है? जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह भी दबती जबान से कह रहे, इतनी जोर से अल्लाह कहो कि मसूरी के महल्ले से और इन दरों दीवारों से लफ्ज़ अल्लाह गूंजता हुआ निकले। कौन है रोजी देने वाला? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है।
एक ही दर पर आकर पड़ जाइए, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। माशाअल्लाह आपका यह जलसा बड़ा मकबूल रहा। तंग है वक्त, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर आप हजरात से 2-3 वादे ले रहा हूं। इंशाअल्लाह आप उस पर अमल के नियत के साथ इंशाअल्लाह हाथ उठाकर उस पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्ता नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पक्का इरादा है? अल करीमु इज़ा वादा वफा। जब नेक आदमी वादा करता है तो उसको पूरा करता है। तो या तो आप नेक ही नहीं है, और अगर नेक है, मेरा तो हुस्न ज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अल्लाह के वली बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त बैठे हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। तो सबसे पहली बात यह कि हम नमाज के पाबंद बने इंशाअल्लाह, 5 वक्ता नमाज के, खाली जुमे की 2 रकात के नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दुनिया में सबसे बेहतर जगह अगर कोई है, मस्जिद। जोर से बोलो, मस्जिद। और सबसे बदतर जगह जो है बाजार। भीड़ किस में है? छीड़ किस में है? मस्जिद। तो अकल उल्टी ना हो गई हमारी? जो सबसे बेहतर जगह वो खाली, और जो सबसे बदतर जगह उसमें भीड़। बेहतर जगह में तो तकाजे के एतबार से भी नहीं जा रहे हैं। 1 मिनट की बात बताकर खत्म। 5 वक्त की नमाज 48 रकातें, और इन 48 रकातों में 96 सजदे। अल्लाह 24 घंटे में मुझसे और तुझसे कहता है कि मेरी अदालत में सर टेक करके के 96 मरतबा सुभान रब्बी अलाला। अगर तेरी हाजिरी मेरी अदालत में मुकम्मल रही, 1 साल में 34,080 सजदे 5 वक्त की नमाज में अल्लाह मांगता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर कोई शैतान, कोई लुटेरा, कोई इन रास्तों पर चलने वाला इंसानी शक्ल में शैतान हो या किसी और शक्ल में शैतान हो, अगर तू मेरी अदालत में हाजिरी देता रहेगा, तेरे ईमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। लेकिन वो सजदे हैं कहां? जुमे में भी ले दे करके अगर नहाने धोने के बहाने से कपड़े पहन के मस्जिद में पहुंच गए तो ऐसे टाइम बस घड़ी में टाइम देखेंगे कि अब खुतबे की अजान शुरू हो गई होगी। और बल्कि खुतबा कहां, तो जुमों में, अल्लाह माफ करे, पहले नहीं होता था ये। अब जुमे की नमाज में रकातें निकलती है पूरी पूरी सबकी, और वो समझ रहे हैं कि हम जुमा पढ़ के आ गए। मस्जिदों में मस्जिद के फायदे के लिए 2 मिनट के लिए चंदा होता है। मुसलमान को सबर नहीं, उसके घबराहट होता है। बगैर दुआ मांगे हुए अपने जूती चप्पलों के फिक्र में सिर्फ 2 रकात। ये अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं है, ये धोखा नहीं है। बाजार में अगर सुई भी खरीदनी है, 50 जगह सामान चेक कर रहा है जबकि खरीदना भी नहीं, कपड़े में हाथ डाल रहा है, फुला सामान में हाथ डाल रहा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, कभी बगैर इरादे के कुरान भी उठाया है? वहां तो नमाज भी मुकम्मल नहीं हो रही, और फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत क्यों नहीं बरस रही मुसलमानों पर? जुल्म और हम जलील और हकीर और रुसवा हो गए। हमें तो हुकूमत ने भी दबा दिया, हमने तो दुनियादारी ने भी दबा दिया, कोई नहीं दबा रहा। किसी हाकिम के कलम में कोई ताकत नहीं है, मेरा यकीन है, हम सबका यकीन है। करने वाला कौन है? हदीस कुदसी में अल्लाह खुद कहते हैं, अनल्लाहु मालिकुल मुलूक कुलूबुल मुलूकी बियदी। मैं अल्लाह हूं और तमाम हाकिमों के दिल मेरे कब्जे में है, मेरी कुदरत में है। जिस तरफ चाहूं पलट दूं। जो कौम मेरी इताअत करती है उनके ऊपर रहने वाले हाकिमों को मैं उनके ऊपर मेहरबान कर देता हूं, और जो कौम मेरी नाफरमानी करती है मैं उन्हीं हाकिमों को उनके ऊपर जालिम बना करके खड़ा कर देता हूं। खुदा की कसम, न किसी अदालत की किसी कलम में कोई ताकत है, न किसी की जबान से निकले हुए जुमलों में कोई ताकत है। अगर किसी चीज पर पाबंदी आती है तो कुरान करीम की आयतों में और हदीसों में जाकर अगर देखा जाए तो हमारी ही गलती होगी, तब जाकर गैरों की आवाज उस पर उठेगी। इशारा करते हुआ कहकर बात खत्म कर रहा हूं। हमारी अजानों पर बात उठी, क्यों उठी? अंदाजा करा कभी? उन अजानों की कदर हमने नहीं की, इसलिए अल्लाह छीन रहा है। अल्लाह कहता मेरी नेमतों की कदरदानी होगी तो इजाफा करूंगा, और अगर कदरदानी नहीं करोगे, ना शुक्री करोगे, तो फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मैं उनको छीन लूंगा। फजर की अजान की कदर जब हमने नहीं की तो गैरों ने कहा कि हमारी नींद खराब हो रही है। अल्लाह माफ करे। फजर की अजान कभी 50% लोग वो बैठे होंगे जो सही तुलुए आफ्ताब का वक्त नहीं बता सकते मुसलमान, गुरूब आफ्ताब का वक्त नहीं बता सकते मुसलमान, फजर की अजान का वक्त नहीं बता सकते कि सुबह शादी कब हो रही है। मुसलमान राहत ढूंढ रहा है, खुदा की कसम नहीं हटा सकती। ये कमसीन एक नसीहत कर रहा है,
नसीहत के जब के लायक नहीं। दुनिया बड़ी फितनों से भर गई है। एक रब को राज़ी कर लीजिए। अल्लाह कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, क़यामत तक हमारा रहेगा, आखिरत में भी हमारा रहेगा। उसी की फजल से अल्लाह हमें जन्नत दे देगा। अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। 70 साल आग की पूजा करते करते शमऊन नामी इंसान को हो गया। मरते टाइम हजरत हसन बसरी की तलकीन पर और दावत पर कलीमा पढ़ के मरा। लेकिन क्या कह के गया कि हसन बसरी एक अहदनामा लिखो और उस पर यह लिखो कि अगर मैं कलीमा पढ़ लूंगा तो तुम मुझे जन्नत दिलाओगे। हजरत हसन बसरी ने कहा कि मेरा यकीन है, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कलीमा पढ़ तो सही, मुसलमान हो तो सही, जन्नत हम दिलाएंगे। कहा कि जितने भी नामवर ठेकेदार, मेंबर, जिम्मेदार, प्रधान इस महल्ले और बस्ती में उस अहदनामे पर सबके दस्तखत भी हों कि वो ये कहें कि हाँ शमऊन मुसलमान हो गया। आखिर ऐसा ही हुआ। उसके इंतकाल से पहले कलीमा पढ़ लिया, इंतकाल से पहले ही अहदनामा लिखवाया गया, उस पर दस्तखत हुए। उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं और मुझे कब्र में रखा जाए तो ये अहदनामा मेरी कब्र में दफन कर देना। कल अल्लाह पूछेगा कि शमऊन क्या लाया है, तो मैं कह दूंगा एक मर्तबा कलीमा पढ़ लिया। और हसन बसरी ने कहा था कि इस कलीमे की बदौलत जन्नत मिलेगी, तो मैं इस अहदनामे को दिखा दूंगा। चुनांचे वसीयत के मुताबिक अहदनामा कब्र में दफन किया गया। मसूरी वालों, तो जब कब्र में दाब दिया गया तो अब वो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या है, कब्र में दफन कर दिया शमऊन के साथ अहदनामे को भी। रात को हजरत हसन बसरी रहीमहुल्लाह को ख्वाब में वही शमऊन जन्नत के बागीचों में घूमता हुआ नजर आया। हजरत हसन बसरी ने पूछा, शमऊन क्या बना, कैसी बनी? शमऊन कहता है, हसन बसरी अपने अहदनामे को अपने पास रख लो, मुझे तो अल्लाह ने अपने फजल से ही जन्नत दे दी है। एक जुमला सुना तुमने, अपने अहदनामे को ले लो, अल्लाह ने अपने फजल से जन्नत दी है। मेरे उलमा ने मुझे बताया, किताब में मैंने पढ़ा, हजरत हसन बसरी जब सुबह को बेदार हुए, वो अहदनामा आपको आपके तकिए के नीचे रखा हुआ मिला। जो कब्र में दफन किया था वो अगले दिन तकिए के नीचे मिला। अल्लाह इतना मेहरबान है। 70 साल तक कोई आदमी आग को खुदा कहे, आग की पूजा करे, मरने से पहले एक मर्तबा कलीमा पढ़कर अल्लाह अपने फजल से उसको जन्नत दे दे। जब हम अल्लाह से खुद ही जन्नत नहीं मांगेंगे, अल्लाह को खुद ही राजी नहीं करेंगे, तो दर दर की ठोकरें तो मुकद्दर होंगी। मेरे भाई, नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत। तीसरी चीज, जबान पर कंट्रोल कर लीजिए। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई जुमला ऐसा नहीं होता कि जिसको फरिश्ता लिखता ना हो। गाली दी है वो भी लिखी जा रही है, अल्लाह कहा गया वो भी लिखा जा रहा है, सुभान अल्लाह कहा गया वो भी लिखा जा रहा है। हर हर जुमला, हर हर हरकत, हर हर नकल हमारी सब कुछ लिखी जा रही है। इसलिए जबान की हिफाजत करिए। इससे बगैर जरूरत के तो बोलना बंद कर दीजिए। जरूरत में बोलिए, सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। कहो इंशाअल्लाह तीनों चीजों पर पाबंद होंगे। नंबर 1, नमाज। आगे तो कहो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, अभी तो बचत हो रही है ना। नमाज तो मैं भी कह रहा हूं, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्ता पढ़ेंगे। जुमे में जाएंगे, हाथ उठाओ, 2 रकात पढ़ के भागेंगे। देखो उठा रहा, 2 रकात पढ़ के भागेंगे। जुमे की नमाज में 2 रकात के अलावा सुन्नत मुअक्कदा कितनी है पता है? कितनी है? 4 तो पहली और 6 बाद की। कितनी हो गई? 10। छोड़ेगो तो गुनाह होगा, ऐसी सुन्नत। और बस भागते हैं, सलाम फेरते ही ना दुआ। खुदा की कसम, कितने लंगड़ाते हुए जाते हैं जुमों में, कितने नाबीना जाते हैं, कितने कमजोर जाते हैं, हमें तुम्हें पता भी नहीं होता। कोई उनमें अल्लाह का वली ऐसा भी होता है, अल्लाह उसकी बरकत से कहता है, तेरी वजह से जितना मजमा मेरे सामने हाथ उठा रहा है, जा मैंने तेरी सबकी मगफिरत कर दी। और हम भाग गए पहले ही, कभी चप्पल उठा के कोई ले जाए हैं, क्योंकि इतनी ताकतवारा मुसलमान भी तो जा रहा है ना जुमे में, 2 रकात के चक्कर में 1000 रुपए के जूते उठा के ला रहा है किसी के। अल्लाह ही माफ फरमाए भाई। इसलिए ये इशारे से करे हैं, तकरीर तो बड़े लोग करते हैं और हो भी गई। 3 चीजें, इन पर पाबंद होइए। अल्लाह के सामने रोने वाली आंखों के लिए दुआ करिए,
तहज्जुद की अल्लाह तौफीक दे दे। खुदा की कसम अल्लाह को मना लीजिए, हालात ख़राब हैं। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अल्लाह अगर नाराज़ रहा तो आप कितनी भी तैयारियां करें, कामयाबी नहीं मिल सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मदरसे के जलसे से मकसद उलमा की तकरीरें, नसीहतें, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गई। मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब ने तश्कील भी जलसे मदरसे के लिए कर ली है, सब ने दे दिया है, ताउन कर दिया माशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ किस किस ने कर दिया हैं? सब ने कर दिया माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल